बज़ाहिर सेहतमंद नजर आने वाला ये 7 साला बच्चा ना अपने हम उम्र बच्चों की तरह खेलता है और ना ही अपने जज्बात का इजहार कर पाता है। कम उम्री में गैर मामूली हद तक स्क्रीन टाइम की वजह से ज़ैन का हकीकी दुनिया से ताल्लुक कमजोर हो गया है। यूट्यूब जब 2020 और 21-22 में जब कोरोना आया तो उस वक्त जो है ना ये टीवी और जो है ना मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया। इसकी माँ, मुझे एक और बेटा पैदा हुआ, वो माँ जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गई, तो ये जो है सारा दिन टीवी और जो है वो मोबाइल देखता था। उससे पहले जो है बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल लाइफ। उसके बाद फिर जो है ना अचानक मोबाइल में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसके बाद ये फिर जो है ना इसी दुनिया में चला गया है। ज़ैन का हकीकी दुनिया से ताल्लुक जोड़ने के लिए इनकी थेरेपी जारी है, लेकिन जैसे जैसे ज़ैन की उम्र बढ़ रही है इनकी वालदा के चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। जी, जो मुझे हैंडल करने में इनको दुश्वारी आ रही है वो ये है कि इनका बोलने का फीचर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ये ज़रा-सा भी नहीं बोल पाए, जबकि शुरू-शुरू में ऐसे नहीं थे, थोड़ा बहुत बात करते थे। सेकंड प्रॉब्लम ये आ रही है कि खाने पे जो है ना आप हर चीज़ को निल कर रहे हैं, हर चीज़ को कहते हैं ये मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ़ सिलेक्टेड चीज़ें 1-2 चीज़ें जिसको लेके वो पसंद करते हैं, बस वहीं तक ये रुक गए हैं। ज़ैन की अलामतें बज़ाहिर वर्चुअल ऑटिज़म की जानिब इशारा करती हैं। तिब्बी एतबार से वर्चुअल ऑटिज़म एक बाकायदा तस्लीम शुदा ज़हनी कैफियत नहीं, लेकिन कई माहिरीन के मुताबिक ये एक ऐसी हालत है जिसमें बच्चे हकीकी दुनिया के मुकाबले में वर्चुअल या डिजिटल दुनिया में रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि बच्चा खुद को कोई गैर हकीकी किरदार समझने लगे। बच्चों में बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम दुनिया भर में एक मसला है। अब ये पाकिस्तान में भी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ क्लिनिक्स में दिन ब दिन ऐसे केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है जिन बच्चों के सिम्टम्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से बहुत मिलते जुलते हैं, मगर जब हम उनको गौर से देखते हैं और उनकी पूरी हिस्ट्री पूछते हैं तो मालूम ये होता है कि उन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है। माँ बाप का बच्चों को ज़्यादा अहमियत न देना, या माँ का खामोश रहना और बच्चों को स्क्रीन देकर अपने कामों में मसरूफ हो जाना। कि अगर हमारे पास 10 बच्चे आ रहे हैं तो 10 में से तकरीबन 7 या 8 बच्चे जो होते हैं वो ऑटिज्म फीचर के साथ आते हैं, जिनका वही बैकग्राउंड जो होता है वो स्क्रीन टाइम का ही हो, जिसमें बच्चा जो है अपनी दुनिया में मगन रहता है, मखसूस चीज़ों से खेलता है, आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, उनके सेंसरी इश्यूज होते हैं, कम्युनिकेशन का जो है ना प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर इश्यूज होते हैं, और इसके अलावा जो सोशल, वो बच्चे सोशल भी नहीं होते। कई मुतालती जायज़ों में ये बात सामने आई है कि बच्चों को गैर मुनासिब स्क्रीन टाइम की वजह से नींद में खलल, जुबान की नशोनुमा में रुकावट, तवज्जो की कमी और जज्बात पर काबू ना रखने जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। स्क्रीन एक ऐसी नैनी है जो माँ बाप को मुफ्त मिल चुकी है। ये बच्चों की एक ऐसी आया है जो बच्चों को सवाए मुसीबत देने के और कोई काम नहीं करती, मगर बच्चा जब इस नैनी के साथ होता है, इस आया के साथ होता है, इस स्क्रीन के साथ होता है, तो बच्चा ना भूख महसूस करता है, ना प्यास महसूस करता है, और ना ही वालदैन से रो रो के किसी चीज़ का तकाजा करता है। वालदैन अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात तय करते रहते हैं और बच्चा एक कोने में बैठा स्क्रीन देखकर वर्चुअल वर्ल्ड में गायब हो जाता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर स्क्रीन टाइम ट्रैकर या फैमिली कंट्रोल एप्स के लिंक्स फराहम किए हैं, जिन्हें वालिदैन इस्तेमाल करके बच्चों के स्क्रीन टाइम में बातदरीज कमी ला सकते हैं। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करके इन्हें तालीम, खेलकूद और समाजी सरगर्मियों में मसरूफ रखा जाए तो इनकी जहनी और जज्बाती नशोनुमा बेहतर हो सकती है, और इस मकसद के लिए वालिदैन का फाल किरदार नागुज़ीर है।